अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेएस न्यूज़। आज से 1.5 महीना पहले एक रोड की इफ्तिताही तकरीब हमने आपको अपने चैनल पर दिखाई थी। नाज़रीन, उसमें आपने जीएम साहब की कुछ बातें सुनी थी और आज भी आपको डिटेल बताते हैं कि क्या बातें हो रही हैं। उस वक्त जीएम साहब ने कहा था 10 करोड़ 10 लाख का ये प्रोजेक्ट है और इधर बात हो रही है 5 करोड़ की। तो ये 10 करोड़ 10 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट था, मंजूर हुआ और अब उस पर काम शुरू है। मीटर तो इसके मुताबिक बताइएगा कितना मतलब पैसा आ रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट? तकरीबन ये 4-5 करोड़ रुपए। 4-5 करोड़ रुपए। मुंशी साहब और जीएम साहब की बातों में जरा तजाद तो चेक करें। मुंशी साहब कहते हैं कि 5 करोड़ रुपया लागत आ रही है 1.5 किलोमीटर लंबे रोड पर और जीएम साहब कहते हैं 8 किलोमीटर लंबा रोड है और जिस पर 10 करोड़ 10 लाख लागत आएगी। ये किस सदी के लोग हैं, जरा चेक करें। ये 10 करोड़ 10 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट था। यहाँ पर हमारे साथ मुंशी साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कितना किलोमीटर इन्होंने रोड बनाना है, कितना ठेका है। अस्सलाम वालेकुम मुंशी साहब। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा अपना? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम इस वक्त मौजूद हैं। बताइएगा कितने किलोमीटर का ठेका है? ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। बस 1.5 नया जी मुकम्मल? जी मुकम्मल। ये वाला नहीं, मतलब ये मुकम्मल वाला इसके अंदर कट शट है कुछ आगे। अच्छा। तकरीबन 2200 फुट का ये नया टोटा है। अच्छा, उसके बाद बाकी जो कट शट है कोई 500 फुट का है, कोई 600 फुट का है, कोई 100 फुट का है। कुल मिला के तकरीबन 1.5 किलोमीटर बनता 1.5 किलोमीटर। तो इसके मुताबिक बताइएगा कितना मतलब पैसा आ रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट? है। तकरीबन ये 4-5 करोड़ रुपए। 4-5 करोड़ रुपए। तो ये दया चौक गरबी से लेकर असलम चौक तक आप कह रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर बनाया जा। अब बदलते बयान सामने आ रहे हैं। जीएम साहब ने कहा था कि दया चौक गरबी से लेकर असलम चौक तक 8 किलोमीटर लंबा कारपेट रोड तैयार किया जाएगा, जिसके लिए 10 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत थी। लेकिन आज बदलते बयान सामने आ रहे हैं, 10 करोड़ का ठेका 5 करोड़ पर आ गया है और 8 किलोमीटर की बजाय 1.5 किलोमीटर पर आ गया है। नाजरीन, अहले इलाका ने कुर्बानियां दी हैं, इस रोड के लिए अपनी ज़मीनें वक्फ की हैं और इस रास्ते पर कल हमने चलना है, इसे इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो करप्शन के वाक़यात सामने आ रहे हैं, जिस तरह शिकायतें हमें मौसूल हुई हैं, पूरी डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। जेएस न्यूज़ इस वक्त आपको नज़ारा कराने जा रहा है अपना कीमती असासा, खास तौर पर आशियाना। नाजरीन, आशियाना तोड़ना अपने दिल को तोड़ने के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर इस रोड की मद में आने वाले, इस रोड के रास्ते में रुकावट बनने वाले मकानों को तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं अहले इलाका। इतनी बड़ी कुर्बानी, वो भी बगैर किसी मुतालबे के। जरा इस मकान का नजारा तो कीजिए, ये आसानी से बना होगा। आइए नाजरीन, अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको। क्या इसे आसानी से बनाया गया होगा जिसे अब तोड़ा जा रहा है? इतना बेरहमी। अगर वही रोड बेहतरीन ना बन पाए, उसमें भी करप्शन हो, जहां पर इतना बड़े घर को तोड़ा जा रहा है, तो फिर क्या सिचुएशन रहेगी? देखिए, ये दरख्त रास्ते में आ रहा था, उन्होंने अपना दरख्त गिरा दिया है। सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं यहां पर लोग। अहले इलाका इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, तो क्या जेएस न्यूज़ यहां पर करप्शन होने देगा? बिल्कुल नहीं। आइए नाजरीन, आगे जाकर आपको उस मिट्टी की सिचुएशन चेक कराते हैं जो इसकी बेस में आएगी। जरा उसका नजारा तो कीजिए, ये रेत है या मट्टी है? कलर, ये नाकिस तरीन मट्टी, इलाके की नाकिस तरीन मट्टी को उठाकर यहां पर डाल दिया गया है। ये कैसा रोड बनने जा रहा है जहां पर इतनी बड़ी कुर्बानी दी जा रही है, इतना अच्छे मकान अपने लोग दे रहे हैं, वहां पर ऐसा रोड बनने देंगे हम? नहीं। तो नाजरीन, अभी हमने आपको जिन मकानों का नजारा कराया था, तो उनके मालिक खादिम हुसैन गुरमानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जाने के कितना जमीन उनकी इस रोड के हिस्से में आई है। फी सबीलुल्लाह जमीन दी है बगैर किसी मुआवजे के। जी बताइएगा, कितना जमीन आई है आपकी? 1100 फुट। 1100 फुट जमीन आई है आपकी इस रोड की मद में। उसमें मकान भी आते हैं आपके अलग किस्म के। मकानों का कितना खर्चा पड़ा था आपको बनाते हुए? 25 लाख रुपया। 25 लाख के मकान तोड़े जा रहे हैं और बगैर किसी मुआवजे के। फी सबीलुल्लाह। शुक्रिया सर। नाजरीन, अब हम जो करप्शन का नजारा आपको कराने वाले हैं, उसे देखकर आप खुद हैरान होंगे। नाजरीन, ये ब्रिज जो है, ये असासा होती है, ये बुनियाद होती है रोड की, और इसकी हालत आप देख सकते हैं। जो इस पर छत डाली गई, इसकी दीवारें बाहर आ गई हैं। जरा इसका ये निजाम देखिए, इधर देखिए, पैरापेट को देखिए किस तरह से अभी से फूट चुका है। क्या ये 1000 मन वजन बर्दाश्त कर पाएगी? गन्ने का 1000 मन वजन यहां से गुजरना है। अहले इलाका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह के हालात से बन रहा है रोड। जी सैफुल्लाह भाई, बताइएगा कि कैसे देख रहे हैं आप रोड को? यार, हम रोड को ये देख रहे हैं, यहाँ कोई सही काम नहीं हो रहा है। ओवर शेयर की मौजूदगी में वो इधर बैठा हुआ होता है, सब कुछ उसके सामने हो रहा है। लीन जो है, इन्होंने किसी एक पुल, एक ब्रिज की भी इन्होंने लीन पूरी नहीं डाली है। 18 इंच लीन होती है,
तकरीबन कम से कम 16 बोरी डलती है। इन्होंने 3-4 इंच रोड़ा डाल के इसके ऊपर 1-2 बोरी का ग्राउंड करके इन्होंने चुनाई दीवारें शुरू कर दी हैं। दीवारें शुरू बना के फिर इन्होंने ऊपर, ये आपके सामने है, देख लें, जब ये इन्होंने दिखाएं इधर। हाँ, जब इन्होंने छत डाली है, आपके सामने है, ये देखें ना, जब इन्होंने छत डाली है ये दीवारें बाहर निकल आई हैं। हाँ तो बिल्कुल। जब इसके ऊपर से 1000 मन का वजन गुजरेगा तो क्या ये तो बैठ जाएगी। हिचकोले खा रही है अभी से। अभी से हिचकोले खा रही है तो बैठ जाएगी। फिर बार बार हमें तो कोई नहीं बना के दे, ये रास्ता फिर फजूल ही है। हाँ, तो इतना बड़े फजूल। मकान देख इतना सकते हैं आप। इतना आपके सामने देखें, ये घर तोड़ रहे हैं, ये जमीन दे रहे हैं, जी हाँ। जिनके बैठने की जगह नहीं है उन्होंने जमीनें दे दी हैं माशाल्लाह। सिर्फ इस रास्ते के लिए। मगर इन लोगों को कोई एहसास नहीं है। ओवरसीयर अब्दुल्ला नामी ओवरसीयर के जेर निगरानी, जेर साया सब कुछ ये हो रहा है। पहले जो सब बेस डाली गई है इसमें सारी रेत थी, तो ये यहाँ पर इसमें रोड़ा डला हुआ है, रोड डला हुआ है। पहले तो इस पर किस तरह का रूला चल रहा है? ये देखो ना, जिस इस पे जो मट्टी देखें। मट्टी ये देखें, मट्टी डाला हो, कंपैक्ट करता है जो, वो डैना पैक होता है। इन्होंने सादा मट्टी वाला रोला चलाया, जो मट्टी के ऊपर चलाते हैं ना रोला, वो चलाया हुआ है। इसका अभी वाइब्रेट सिस्टम ही नहीं है। वाइब्रेट सिस्टम ही नहीं है। चलो, जाके चलते देख लें जाके। उसी के साथ चलते हैं, देखते हैं कि वो कैसा रूला है। आइए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं। तो ये वो रूला है जो इस वक्त इस रोड़े को कंप्रेस करने के लिए मंगाया गया है। नाज़रीन, मट्टी को कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर ये रोड़े को कंप्रेस कर रहा है। क्यों? ना इसमें वाइब्रेट सिस्टम है, ना ये जदीद टेक्नोलॉजी है। और रोड़े की हालत आपने पहले देखी थी कि कैसी थी। ये रोड़ा प्रेस तो क्या ये मशीनरी 100% 100% ठीक बना पाएगी इस रोड को? जो रोड़ा प्रेस करने के लिए रूलर होता है वो एक खास टेक्नोलॉजी से बना होता है, उसमें वाइब्रेट सिस्टम होता है, वो डायनापैक होता है। लेकिन ये तो कोई सादी सी मशीनरी है। देखें, ये अभी प्रेस करके बैठा है, देखें क्या हालत होगी इसकी। सिचुएशन चेक कर सकते हैं, ना वाइब्रेट सिस्टम है ना कुछ, दबा ही नहीं सकता ये। जब तो कैसे बनेगा ये खाता? नाजरीन जरा नजारा कीजिए, ये सब बेस है हमारी, सब बेस की बजाय मट्टी डाली हुई है, वो भी आम किस्म की मट्टी। यहाँ पर ये सिचुएशन है रोड की कि सब बेस की बजाय मट्टी डाली गई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? जी, ये रोड बन रहा है, लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस रोड के लिए। उन्होंने अपनी मतलब के जायदादें सारा को, जिनके मकान हैं, मकान सौखे नहीं बनते, आपको पता है, मुश्किल से बनते हैं, गरीब बंदे थे सारे। रोड की खुशी में उन्होंने सारा कुछ कुर्बान किया है। इधर जो भी मतलब काम हो रहा है, हर सही नहीं है। इंतजामिया सारा मिली भगत करके लोगों से मतलब के करप्शन कर रहे हैं। साफ बेस में खाका डाला जाता है, खाके की जगह ये आम सी मिट्टी इन्होंने डाली है। कहाँ पे इधर खाका नजर आया आप लोगों को? कुछ नजर आ रहा है? कुछ नहीं। खाली ऊपर रोड़ा डाल के, और प्रेस वाला जो रूला इन्होंने लगाया वो डायनामिक नहीं, आम रूला है, मिट्टी प्रेस करने वाला। कोई काम ठीक नहीं कर रहे इधर। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको तरतीब के साथ दिखा रहे हैं कि किस तरह से मटेरियल में कमी है। तो इस वक्त सब बेस पर हम पहुंच चुके हैं और इसमें भी मट्टी मिक्स है। ये देख सकते हैं नाज़रीन, पूरी तरह से इसमें मट्टी मिक्स है और किसी किस्म का, ये देखें, साफ ज़हर है। क्या ये मटेरियल रोड को कामयाब बना पाएगा? नाज़रीन, अफसोस की बात तो ये है कि 2001 में आने वाले रोड को रिपेयर ही नहीं किया जा रहा, जो टुकड़े ख़राब हो गए थे सैलाब की जद में आकर। जबकि जेएम फातिमा शुगर मिल के बकौल 8 किलोमीटर लंबा रोड मुकम्मल तैयार होना था, लेकिन इन टुकड़ों को रिपेयर नहीं किया जा रहा। आप देख सकते हैं कि लुक ख़त्म हो गई है और रोड़ा निकल आया है। फिर वही बात हो गई ना कि जैसे पहले टुकड़ों में तकसीम था, रोड अब भी टुकड़ों में तकसीम रहेगा। क्योंकि जब इनको रिपेयर नहीं किया जा रहा तो फिर इनकी सिचुएशन मज़ीद ख़राब होने का ख़दशा है। अहले इलाका के साथ इस तरह का जुल्म क्यों किया जा रहा है? जब ये प्रोजेक्ट आया ही 10 करोड़ 10 लाख का है, तो रोड मुकम्मल 8 किलोमीटर तैयार होना चाहिए। और इसी के साथ आपको मज़ीद बताएंगे कि ऐसा ही नहीं है कि रोड के रोड़े निकल आए हैं, इसकी एचंग भी कई जगहों से ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ईंटें तक नहीं रही हैं वहाँ पर। ये कैसे कह सकते हैं कि रोड का प्रोसेस मुकम्मल है? ये देखें, जो साइड पे भर में डली हुई है, मट्टी डली हुई है, अभी तक इन्होंने पूरी नहीं डाली है, पूरी नहीं डाली है। जब इसके ऊपर, अभी वो तो सिंपल सा है ना, जब वाइब्रेट वाला डायनापैक रोला चलाएंगे तो ये मट्टी गिर जाएगी। वो तो है ही नहीं इनके पास डायनापैक वाला, मट्टी वाला रूला है जो इधर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा एक्सियन हाईवे से गुजारिश है और डीसी साहब से भी गुजारिश है कि इस काम को चेक करें कि हो क्या रहा है। 8 किलोमीटर लंबा कारपेट रोड कहा था, जो अब 1.5 किलोमीटर हो चुका है। आखिर ये हो क्या रहा है? अवाम का पैसा है, किसी हुकूमत का पैसा नहीं है, अवाम का पैसा है। तो ये मुकम्मल तौर पर इसमें इस्तेमाल होना चाहिए। किसी किस्म की करप्शन हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे अहले इलाका इस वीडियो को फैलाएंगे, एक्सियन हाईवे तक पहुंचाएंगे, डिप्टी कमिश्नर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये हमारा रास्ता है। हमने गुजरना है यहाँ से, हमारे बच्चों ने गुजरना है। सब इसके लिए आवाज़ उठाएं।